अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही झटपट तैयार होने वाली मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है ड्राई मिल्क खोया। और ये आपको किसी और चैनल से नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो रेसिपी हमें अक्सर खानों में मीठे बनाने में खास तौर पे हमें वो जरूर चाहिए होती है। तो वो बहुत आसान सी रेसिपी है, 3 इंग्रेडिएंट से बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें आज खोया बनाना है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जो हम बनाएंगे खुश्क दूध से, कोई भी ड्राई मिल्क पाउडर आप ले लीजिए, 2 कप ले लीजिए। फिर इसके अलावा ये 2 टेबलस्पून देसी घी है मेरे पास। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप कोई भी दूसरा घी ले सकते हैं। फिर ये 1/2 कप मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम का दूध लिया है, फ्रेश क्रीम के साथ दूध लिया है। फ्रेश क्रीम मैंने स्पेशली इसमें 2 टेबलस्पून ऐड की है और 1/2 कप ये दूध था। तो चलिए इसकी तैयारी शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, तो अब हमने कढ़ाई के अंदर नीचे चूल्हा जला लिया है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर ये देसी घी डालेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि 2 टेबलस्पून है। आंच हमें बस मीडियम रखनी है। जैसे ही ये डिजोल्व हो जाएगा तो हमें इसमें ये दूध ऐड कर देना है, फुल क्रीम। ठीक है, अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे मीडियम सी आंच पर। जी व्यूअर्स, देखिए जब हम दूध को और घी को पकाएंगे तो इस तरह से वो पकना शुरू हो जाएगा। इसको जरा आप 2 मिनट तक पकाइए और इसके बाद आपने इसके अंदर ड्राई मिल्क ऐड करना है। जी, साथ साथ मैं आपको एक टिप देती चलूं कि जब भी आपने ये खोया इस तरह से बनाना है घर पे, तो आपने ये ख्याल रखना है कि जब ये एक दफा बन जाए तो उसके बाद उसको गीला हाथ ना लगे। और ये आपके फ्रिज में तकरीबन 10 दिन तक आराम से फ्रिज में आप इसे रख के चला सकते हैं। और अगर आप इसे फ्रीज कर दें तो आराम से ये महीना 1.5 महीना आपका फ्रीजर में भी बहुत आराम से रहेगा। अब हम इसके अंदर ये ग्रेजुअली हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ये अपना ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करते जाते हैं। और आपने इसमें कंटिन्यूअसली चम्मच चलाते जाना है ताकि ये लगे नहीं। आंच आपने हल्की रखनी है। इसको हमें थोड़ा सा बस हल्की सी आंच पे, बहुत हल्की आंच है, और हमें इसको थोड़ा सा बस भूनना है। और आप देख सकते हैं कि फौरन से ही ये खोए की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो गया है। दूध इसमें ज्यादा मत डालिएगा। अगर आप इसमें दूध ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये आपको काफी देर तक खुश्क करना पड़ेगा। और घी भी आपने ज्यादा नहीं बढ़ाना है। और ये डन हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं कि हमने चूल्हा अपना बंद कर दिया, क्योंकि हमें इसे बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये काफी सख्त हो जाएगा। बस हमने इसको सिर्फ अच्छे से पकाया और अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। जब तक कि हमारा पैन गर्म है हम इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं या गुलाबी नहीं हो जाए कहीं से। और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, देखिए अब हमारा ये खोया तैयार हो चुका है। ये खोया कई डिशेस में इस्तेमाल होता है। हमें स्वीट डिश बनानी होंगी, कई हम मिठाइयां बनाना सीखेंगे। तो मैं आपको फ्रेश दूध से भी खोया बनाना सिखाऊंगी। बाहर के ममालिक में खोया नहीं मिलता है, तो इसे घर पे बनाने के लिए ड्राई मिल्क से मैंने आपको सिखाया है। ये बहुत ईजी है। आप ये देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा, और बिल्कुल इसका टेक्सचर चेक कीजिए। जब आप बाजार से लेकर आते हैं खोया तो वो इसी तरह से दानेदार फॉर्म में होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा जबरदस्त खोया तैयार हुआ है। इस फॉर्म में आप इसको फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं और आप इसको काफी दिन तक फ्रीजर में, तकरीबन 2 माह तक आराम से ही आपके फ्रीजर में बहुत अच्छा रहेगा। और आप इसको बहुत सारी स्वीट डिशेज हम बनाएंगे जिसके अंदर आप इसको ऐड करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।